वहां से हम निकले। तो इसके लिए पहले तो हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से कि थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, हो मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैंने सोचा कि जब गांव में और शिक्षा पर बातें हो रही है तो पहुंचना एकदम जरूरी है, और मैंने इस चीज को जरूरी समझा। दोस्तों, अभी थोड़ा देर पहले सर बता रहे थे, शायद वीसी सर थे, कह रहे थे कि शिक्षा जो है कितनी जरूरी का चीज है। मैं आपको बता दूं, और गांव के लोग ही सबसे ज्यादा इसे अर्जित किए हैं और या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परचम लहराया है, तो कहीं ना कहीं वो गांव से ही वो लड़के रहे हो या लड़कियां रही हैं। तो कहने का मतलब है कि गांव के लोग कितने जिद्दी होते हैं कि एक जानवर को भी चलाते हैं, बैल लेकर जाते हैं खेतों में, तो बैल भी उनका भाषा समझता है, कहते हैं आठा में तो बैल मुड़ जाता है, जा बढ़ा के तागड़ा आतर पकड़ता है। नहीं, बताइए, जब गांव के आदमी का बात एक जानवर समझ सकता है तो फिर आदमी का बात आदमी काहे नहीं समझेगा। तो मुझे लगा, जब मैं भी गणित सीखता था, मैं पढ़ता था, बहुत सारी परेशानियां होती थी, छोटी छोटी बात मैं नहीं समझ पाता था, कभी कोई सवाल में अटक जाता, कभी कोई सवाल में अटक जाता। बाद में मुझे पता चला, जब मैंने ठीक से गणित को कभी सीखा, तो बहुत सारी चीजें पता चला कि वो ऐसे पढ़ना चाहिए था, इसको ऐसे सीखना चाहिए था, पहले ये चीज होना चाहिए था, तब ये चीज होना चाहिए था। नॉलेज बहुत ज्यादा सब लोगों में होता है, किसी में कम, किसी में ज्यादा। जो जितना ज्यादा अध्ययन करेगा उतना ज्ञान होगा, सच्चाई बात है। लेकिन सिखाने की कला कुछ लोगों में होती है। जो सिखाने का मतलब होता है कि जो हम बात बोले वो सीधे आपके दिल और दिमाग में उतर जाए। तो उस पर मैंने फोकस करा कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को हम गणित सिखाएं, और सच बात है कि इसी वजह से शायद बच्चे मुझसे जुड़ते हैं कि भाई गणित आसानी से समझ में आ जाता है। तो एक विषय को पकड़ के मैंने पढ़ाया, और यही वजह है कि जो हमारी थोड़ी पहचान बनी। बीच में हम अपने गांव भी लगातार रहे, तो वहां पर लोगों ने कहा कि भाई इस बार मुखिया का चुनाव में खड़ा होइए, तो फिर मुखिया के चुनाव में लोगों ने खड़ा कर दिया। बहुत लोगों ने मना भी किया कि देखिए, पढ़ल लिखल आदमी के लिए सब चीज ना है, इसा आदमाश बदमाश के लिए है, मुखिया उखिया मत बनिए, आप पढ़ल लिखल आदमी है, रगड़ा जाइएगा। हम कि चलिए रगड़ाएंगे, चमक आएगा, क्योंकि बिना रगड़ाए चमक भी ना आता है किसी चीजों में। तो हो गए और लड़ गए चुनाव, बस मुखिया बन गए इस बार। अब गांव में ही रह के बस कोशिश करते हैं कि कुछ गांव का भला हो, विकास का काम हो, और पढ़ाने का काम मैंने छोड़ा नहीं है। मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, और जहां भी शिक्षा से जुड़ी कोई चीजें होती है, जहां मुझे बुलाया जाता है, मैं पहुंचता हूँ। आज यहाँ पर बैठे हमारे बहनें हैं और छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं। मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि देखिए, लड़के को तो हम सब माँ बाप जो है दिल्ली, मुंबई, पटना, हाजीपुर, गया भेज देते पढ़ने के लिए। लड़कियों को भेजना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, ये डिसीजन लेना कठिन होता है। बेटा मेरा अकेला भी जा सकता है, कहीं रह के पढ़ सकता है, लेकिन हम अपनी बेटी को अकेले नहीं भेज पाते हैं। लेकिन एक दौर आज ये भी है कि हम घर पे भी रह के पढ़ाई कर सकते हैं। क्या कि लगभग मुझे लगता है कि अब घर में हो सकता है 10% घर में स्मार्टफोन नहीं होगा, एंड्रॉइड फोन नहीं होगा, लेकिन लगभग 90% घर में स्मार्टफोन जरूर है। बस अब जरूरत है कि हम उसका इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं। क्या कि दुनिया में कोई भी चीज बना है तो उसका गलत इस्तेमाल भी होता है और सही इस्तेमाल भी होता है। और बाइक बना था तो बाइक इसलिए बना था कि दो आदमी आराम से बैठ के और जल्दी से सफर करके यहाँ से गया चले जाए। लेकिन अब बाइक का मिसयूज होता है कि 80 के बदले 140 के स्पीड पर चलाइएगा तो ट्रक के नीचे जाइएगा, यही ना होता है। तो सारी चीजें हम उस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो मैं कहूंगा कि जो पढ़ाई दिल्ली में बैठकर बच्चे पढ़ते हैं वो आप अपने गांव में भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो मैं पढ़ाता था ऑफलाइन कोचिंग में, वही चीजें तो मैं आज ऑनलाइन पढ़ाता हूं, तो वही चीजें पढ़ते हैं लोग।
ऑनलाइन पढ़ के आपने देखा खान सर के चैनल पर कई सारे इस बार दरोगा बने थे, बच्चे वहां पहुंचे थे, आपने देखा होगा। अब मैं तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़ाता कि वहां पर बच्चे को मैं बुलाऊं, पर जो भी बच्चे मिलने आते हैं, हमारे घर पर भी आते हैं, जो भी नौकरी लेता है दौड़ के मिल जाता है कि सर ऑनलाइन ही पढ़े थे और इस बार बिहार पुलिस में हो गया, तो रेलवे में एसएम बन गए हैं। खान सर के साथ अभी तो 15-16 दरोगा एक साथ पहुंचा कि सर आपसे ऑनलाइन पढ़ के गाँव में रह के हम दरोगा बने हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम गांव में हैं तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई नहीं कर सकते, बस किताबें शहर से मंगवानी है, बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई करना है। पहले हम लोग 500 रुपया महीना देते थे जाकर शहर में फीस टीचर को पढ़ाने के लिए, अब तो यूट्यूब पर फ्री का कंटेंट मिल रहा है, सारी चीजें। अब बात है कि यूट्यूब पर जाइएगा तो गाना भी मिलेगा, फिल्म भी देखने को मिलेगा, पढ़ाई की चीजें भी मिलेगी। किस में आप कितना समय देते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने पहले ही कहा है कि दुनिया की कोई भी चीजें बनी है, हर चीज के लिए, हर चीज के साथ निगेटिव और पॉजिटिव सारी चीजें हैं। जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ तो लोगों ने कहा कि बाप रे बाप, पोल्यूशन का सबसे बड़ा जरिया है, प्लास्टिक को जलाया भी जाए तो भी वायु पोल्यूशन हो जाता है। तो ये बहुत गलत चीज है। लोगों ने प्लास्टिक का विरोध कर दिया था पहले, जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ। खेत में पानी पटाते थे तो नाला बनता था पहले, बजरंग क्या हुआ भाई, अरे भाई पूरा। तो पहले गेहूं में पानी पटाने के लिए लोग कंधा पर कुदाल लेके 2 आदमी नाला के उगरवाही करते थे, रखवाली करते थे ना, कि कहीं नाला न टूट जाए तो खेत में पानी नहीं पहुंचता था। दूसरे के 5 कट्ठा पट गया, अपना 2 कट्ठा पटाने के चक्कर में प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, पाइप बना। पहले विरोध हुआ उस चीज का, जो जागरूक लोग थे, पढ़े लिखे लोग प्लास्टिक का विरोध किए। लेकिन आज बताइए नाले से कौन पानी पटाते हैं? अब सब प्लास्टिक का पाइप का इस्तेमाल करते हैं। आज आपके जीवन से प्लास्टिक हटा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल है। मेरे हाथ में पकड़ा माइक भी प्लास्टिक से बना हुआ है, सब लोगों के हाथ में फोन है, प्लास्टिक का इस्तेमाल है। यहाँ तक कि बेल्ट, जूता, जिस कुर्सी पर बैठे हैं, गाड़ी, सब कुछ में प्लास्टिक। तो चीजें हम कैसे यूज करते हैं, समय के हिसाब से हमें भी परिवर्तन लाना पड़ता है, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई गांव में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरी बात समस्या आती है गांव के बच्चों के लिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें लगता होगा कि हमारे पिताजी उतने समर्थवान नहीं है, उतने पैसे नहीं खर्च करते हमारे पीछे कि हम अच्छी शिक्षा ले पाए। तो ये भी कोई बड़ा मैटर नहीं है कि पैसा के अभाव में लोग पढ़ाई न कर सके, ये कोई बड़का मैटर नहीं है। आपने बहुत सारा सुना होगा, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके जिला में, आसपास के लोगों में सुना होगा कि कोई गरीब का बेटा, रिक्शा चलाने वाला का बेटा, ठेला चलाने वाला का बेटा, भूजा बेचने वाला का बेटा भी IAS ऑफिसर बना है कि नहीं बना है? कोई दरोगा बना है, कोई टीचर बना है, ये निश्चित है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम जो लोग सुनते आ रहे हैं और ऐसा होते आ रहा है। मैं अपना बता दूं, मैं 5 भाई बहन, जिसमें 3 भाई 2 बहनें, एक बहन सबसे बड़ी थी और 3 भाई में मैं सबसे छोटा, फिर हमसे छोटी एक बहन थी। हमारे घर में जब खाना बनता था तो रात में 3-3 रोटी का हिस्सा ही होता था, ये सच्चाई है। जब मैं 10th क्लास तक पढ़ता था उस टाइम तक की मैं स्थिति बता रहा हूँ। तो रात में 3-3 रोटी, 5 भाई बहनों में 3-5-15 रोटी ही बन पाता था। अगर किसी को चौथे की भूख हो तो किसी एक को कम करना पड़ेगा, तभी चौथा खा सकता था। तो मैंने अपने जीवन में गरीबी देखी थी, लेकिन एक बात था, मुझ में एक जुनून था। वो जो मैं अपनी गरीबी देखता था, अपने परिवार की लाचारी देखता था, तो मुझे बहुत आहत पहुंचता था। मैं सोचता था कि गरीबी बहुत बड़ा पाप चीज है, ऐसे मैं अपने जीवन में अपने परिवार से हटाऊंगा और इतने दूर भगाऊंगा कि आने वाले 7 पीढ़ी तक ये गरीबी मंडराए नहीं मेरे आसपास, और वो मैंने करके दिखाया है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, कहने की कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में पता नहीं होता है कि आगे चल के आप कहाँ पहुंचेंगे और क्या करेंगे, ये किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था कि हम ये बन जाएंगे या वो बन जाएंगे, लेकिन जिद थी, सिर्फ जिद मेरे अंदर था, इतना मुझे पता था। और मैं ये सोचता था कि कुछ भी करूंगा अच्छा करूंगा और कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाऊंगा, कोई गलत तरीके से पैसे कमाने का कोई आइडिया नहीं लाता था अपने दिमाग में, क्योंकि भटकाव बहुत आएंगे आपके जीवन में। जब आपके पास पैसे नहीं आएंगे तो कभी कभी ऐसे आइडिया आएगा आपके दिमाग में, आपको लगेगा कि ये शॉर्टकट काम करके हम बहुत पैसा कमा लेंगे और बहुत जल्दी हम अमीर आदमी बन जाएंगे।
लेकिन याद रखिएगा शॉर्टकट रास्ता जो भी होता है आपको हमेशा गलत डायरेक्शन में ले जाएगा और बाद में इतना पछतावा आपको हो जाएगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि अब तो मेरा समय भी चला गया और हमारा धन भी चला गया और हमारे जो एक पहचान अच्छी छवि की थी वो भी खत्म हो गया। तो उस चीजों से भी बचना होता है। अगर आपके जीवन में गरीबी है तो लड़ना आपको होगा और सिर्फ आप ही लड़ सकते हैं, आपके बदले कोई नहीं लड़ सकता है। तो वहां से मैं उठा था, मुझे भी नहीं पता होता था कि मैं आगे चल के क्या करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कुहासे में चलते होंगे तो रास्ता दूर तक नहीं दिखाई देता है, 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं दिखाई देता है, कभी 10 मीटर ही दिखाई देगा, कभी 100 मीटर ही दिखाई देगा, ऐसे ही दिखता है। जब वहां पहुंचेंगे तो थोड़ा और दिखेगा, जब वहां पहुंचेंगे थोड़ा और दिखेगा। जीवन भी ऐसे ही चलता है, सब कुछ किसी को पता नहीं होता कि उसके जीवन में आगे कितना बड़ा चीज होने वाला है। हम बस चले, सही दिशा में चले, जब वहां तक चल के जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि वो अब थोड़ा और बढ़ना है, फिर थोड़ा और बढ़ना है। ऐसे ही होता है और ऐसे ही चलते चलते आप अपने मंजिल को हासिल करेंगे। कभी आप देखे होंगे रेलवे स्टेशन पर गए होंगे टिकट कटाने के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी होती है, आपके आगे 20 आदमी खड़े हैं, आप भी गए 21वां आदमी है। आप सोचते हैं कि ट्रेन जल्दी आ जाएगी, ऐसा करते हैं कि लाइन तोड़ के चले जाते हैं और कहीं घुस के हम टिकट कटा लेते हैं आगे पीछे होके। लेकिन जब आप घुसने जाइएगा तो लोग धक्का मार देगा, आपको धक्का दिया, आप सोचेगा ये ना घुसे दिया, अगला में घुसते हैं। फिर आप जाइएगा वो भी नहीं घुसने देगा, सब देखते रहता है कि वो ये घुस रहा है, ध्यान देने रहेगा। और हो सकता है कि आपको घुसने न दे, 2-4 जगह से ठोकर खा के फिर पीछे आइएगा और जब पीछे आइएगा तब पता चला कि 10-15 आदमी और लग गया तब। तो पहले 21वां नंबर थे, अब 36वां में चल गए ना। इसलिए मैं कहता हूं कि लाइन में लगे रहिए, जो काम करते हैं ईमानदारी से करते रहिए। जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी है या जरूरी नहीं कि कोई एक ही काम है जिससे पूरी दुनिया चलती है, ये बात भी नहीं है। लेकिन जिस काम में आप लगे हैं उसमें लगिए और जी जान से ईमानदारी से लगिए। देखते होंगे कोई शहर में एक भूजा बेचने वाला आदमी भी उस शहर का फेमस आदमी होता है, जहां से कोई कार वाला, मोटरसाइकिल वाला, पैदल वाला रुक के वहां से भूजा लेगा तभी ये जाएगा। या कोई लिट्टी समोसा का भी दुकान रहता है, वो दिन भर में लाखों का समोसा बेच देता है। एक शहर में कोई ना कोई फेमस होता है। एक मोची भी होता है जो जूता सीता है, उस शहर का ऐसा फेमस वो मोची होता है कि सब लोग सोचते हैं वहां जूता सिलाए ना तो जूता फट जाता, लेकिन सीता वहां से न टूटता, हुए सी वही करते हैं ना। तो आपको अपने काम में जो आप काम कर रहे हैं उस काम में इतनी जिद्दी होना चाहिए आपको कि हम जिस लाइन में लग गए हैं लाइन तो न तोड़ेंगे, लगातार प्रयास करेंगे और इसी में हम नाम कमा लेंगे और बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो लाइन तोड़िएगा तो पीछे चल जाइएगा, बहुत पीछे चल जाइएगा और समय का भी बर्बादी हो जाएगा आपका। अगर आप विद्यार्थी हैं, जो आपको योजनाएं हैं आपकी कि अभी हमको एसएससी निकालना है, रेलवे की वैकेंसी आई उसको निकालना है, एसएससी जीडी में बहाल होना है, तो कुछ बच्चे होंगे जो ठंड का समय है, रजाई में से सुबह कहेंगे कि आधा घंटा बाद निकलेंगे, अभी बहुत ठंडा है। और कुछ बच्चा होगा जो 3 बजे टाइम बना लिए दौड़ने के लिए रोड पर निकल जाएगा। कुछ बच्चे होंगे जो डेली जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे जो कोई बुलाएगा तब जाएंगे, कुछ होंगे जो इंतजार करेगा कि कोई दोस्त फोन करे तब निकलेंगे, कुछ कहेगा कि आज ना जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कल ले चल जाएंगे, एक दिन में क्या बिगड़ने वाला है। तो हम हर व्यक्ति एक ही काम को अलग अलग तरीके से करते हैं और इसीलिए अलग अलग समय पर हमें अपने मंजिल पर हम पहुंचते हैं। किसी को बहुत लेट हो गया होता है तो कोई समय से पहुंच जाता है, और जब आप समय से पहुंच जाते हैं तभी आप सफल होते हैं। तो इसलिए याद रखना कि जो व्यक्ति भीड़ से हटकर काम करता है पहचान उसी की बनती है, क्योंकि अलग काम करिएगा तभी तो अलग पहचान होगा ना, ऐसे नहीं संभव है। सबका मन होता है कि हम आराम करें, सुबह में ठंडा सबको लगता है, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है कि पढ़ते टाइम उसको नींद नहीं आता है, सबको नींद आता है, सबके कमर दुखते हैं, सबका मन होता है मोबाइल में थोड़ा रील्स देख ले, गाना देख ले, डांस देख ले, बड़ा मजा आता है, थोड़ा फिल्म देख लेते हैं, पढ़ाई थोड़ा बोरिंग चीज है, उससे बढ़िया बढ़िया चीज भी देखने को है। ये किसको मन नहीं करता है, ये मन सबको करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो अभी वर्तमान का सुख जिसे 2 मिनट का सुख जो
जिसे आप देखना चाहते हो उसको दरकिनार करते हैं। सफल लोग में बस इतनी ही अलग पहचान होती है, अलग काम करने का तरीका होता है उनका। उन चीजों को अभी वो इग्नोर करते हैं, उनका जो मेन काम होता है उसको वो देखते हैं। और जब आप सफल हो जाइए ना फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ये किताब जो हम पढ़ते हैं, ज्ञान जो लेते हैं किताब पढ़ कर, तो ये तो भाई हमारे रोजी रोटी के साधन के लिए है। लेकिन अब रही केवल किताबी ज्ञान ही संसार में सुख का सारा माध्यम नहीं हो सकता है। जब तक आपके पास सामाजिक और लोगों के बीच रहन सहन और उसके साथ मेल मिलाप के साथ जीवन जीने का शैली और वो ज्ञान आपके पास नहीं होता है, तो फिर ये किताबी ज्ञान दूर दूर तक ये कोई काम आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा गांव में नौकरी करके कोई लोग आ गए होंगे, अच्छी सैलरी उन्होंने पाया, लेकिन गांव में जब वो बैठते होंगे दरवाजे पर तो वो अकेले रहते होंगे, ना तो उनके पास कोई जाता होगा और ना कोई प्रोग्राम में उनको बुलाता होगा, कोई काज भी हो रहा है तो जानता है कि आएंगे नहीं, इनको सिर्फ अपने से मतलब रहता है, उसके आगे नहीं सोचते हैं। हम मनुष्य हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सबके बीच रहते हैं, हमारे सबसे मिलाप होनी चाहिए, अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। ये भी एक पहलू है। ये पहलू साइंस की किताबों में नहीं लिखी हुई है, ये सिलेबस नहीं है आपके बिहार पुलिस के सिलेबस में, एसएससी के सिलेबस में, बैंक अलर्ट के सिलेबस में ये चीज नहीं। ये हमारे संस्कार हमारे परिवार से मिलते हैं, हमारे समाज से मिलता है, जिसे बढ़ावा देना है। और ये बहुत बड़ी चीज आप लोग कर रहे हैं जो गांव में शिक्षा पर बात हो रही है। जब मैं बच्चा था तो मैं देखता था कि गांव में कुछ जिनके पास पैसा होता था, चाहे जो मुखिया जी होते थे, गांव के सरपंच होते थे, तो प्रोग्राम करता, इतना बढ़िया स्टेज बनाता था, उस दिन नाच करने वाली नर्तकी को बुलाया जाता। इतना खर्चा करके कोई विद्वान को या पढ़े लिखे लोगों को या शिक्षक को या समाज सेवी को कहला बुलाएगा। जब मंच बन गया है तो ड्रामा खेलेगा, भर रात नाच होगा, अश्लील भोजपुरी गाना बजेगा, सब डांस किया, लोग भी सुन रहे, भर गांव सुन रहा है। बहन बेटी भले ही यहाँ नहीं पहुंचे, शर्म से हो सकता है, लेकिन आवाज तो घर तक जा ही रहा है कि हमारे पिताजी हमारे भैया सब वहां जाके क्या कर रहे हैं। इस गांव में अगर इतनी बड़ी चीज किया है कि ये मंच बनाकर और शिक्षित लोगों को बुलाकर और एक साथ बच्चे और गार्जियन बैठ के शिक्षा पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सराहनीय है। इसके लिए हम हमेशा आप लोगों के लिए ऋणी रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद सर।